अभी विदेश से मुझे कोई फ़ोन आया और जैसा कि हमारे यहाँ स्वभाव से होता है, सबसे पहला उनका सवाल यही था, और जी क्या चल रहा है? उनका ये सुनते ही कि क्या चल रहा है, मुझे वो एक विज्ञापन याद आ गया जिसमें सरहद पार का एक सिपाही इधर के सिपाही से पूछता है, और जी क्या चल रहा है? और इधर वाला कहता है, जी हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है। तो जब पहली बार मैंने ये विज्ञापन सुना तो मुझे एक हैरानी भी हुई, गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने फोक को फोक सुन लिया था। और फोक का मतलब पंजाबी में कहते हैं जो फल फ्रूट का बचा हुआ हिस्सा होता है, जब जूस निकाल लें उसके बाद जो बच जाता है पल्प, उसको फोक कहते हैं। मैंने कहा ये कैसा एक नताइज है, कैसा विज्ञापन है कि अगला सीधे सीधे अपने देश की बुराई कर रहा है कि हमारे यहाँ तो फोक चल रहा है, हमारे यहाँ तो खाली बिना जूस वाला बचा हुआ पल्प चल रहा है। खैर, क्या कह सकते हैं, अब चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ बताया यही गया, हमने भी यही बताया कि भाई लॉकडाउन है, खाली बैठे हैं, और उनके यहाँ भी लॉकडाउन है, लेकिन वो लोग शतरंज खेल रहे हैं। हम चूंकि भारतीय हैं, गोटियों पर और किस्मत पर यकीन रखते हैं, तो हम लोग शतरंज नहीं खेलते, हम लूडो खेलते हैं। वो शतरंज खेलते हैं, और शतरंज का नियम ये होता है कि आप आने वाले की अगली 4 चालों का ध्यान रखें, अपने वजीर और अपने राजा को बचा के रखें, अपना घोड़ा और अपना ऊंट दौड़ाते रहें, क्योंकि ऊंट टेढ़ी चाल चलता है, पर जब चलता है तो बहुत खतरनाक होता है, और घोड़ा ढाई चाल चलता है, 2 सीधी 1 टेढ़ी। लूडो में तो सीधी सीधी जो गोटी आती है, जो आपके नसीब में है, वो आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो अपनी अपनी पसंद है, और शतरंज खेलने वालों को शतरंज पसंद है, तो लूडो वालों को लूडो पसंद है। लेकिन उसी के साथ हमें एक चीज और समाचारों में भी सुनने में मिला कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जून जुलाई में बहुत बड़ा सायना होने वाला है, और उस सानिया के अंदर काफी बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, विश्व खत्म भी हो सकता है, इंसानियत खत्म भी हो सकती है, वगैरह वगैरह जैसी धमकियां चलती हैं और दी जाती हैं। ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या खुदा या शैतान धरती पर उतर आया, या किसी को कैसे मालूम हो गया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब इसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं जो स्ट्रेटजिकली शतरंज की चालों को पहचानते होंगे। हमारे जैसा आम आदमी क्या सोच सकता है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब लाशों की बिखरी हुई रोटियां पटरी पर नजर आती हैं तो हमें सिर्फ तकलीफ होती है। 2 दिन की तकलीफ के बाद हम फिर भूल जाते हैं क्या होने वाला है। जबकि ब्रिटेन ने आज घोषणा की है कि वो इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करेगा, और उसके लिए पूरी दुनिया के लिए वो इम्यूनिटी पासपोर्ट की प्रस्तावना लेकर आया है। उस प्रस्ताव में प्रत्येक व्यक्ति को एक पासपोर्ट लेकर साथ में चलना होगा। डिजिटल पासपोर्ट होगा जिसमें उसकी इम्यूनिटी और उसकी हेल्थ जुड़ी रहेगी, जिस पर साथ साथ निगरानी रखी जाएगी। और यदि वो पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी ट्रैवल करने के लिए अलाउड नहीं होंगे। अपने घर में बंद रहिए, खुद लॉकडाउन रहिए, या अपने घर को ही डिटेंशन सेंटर बनाकर बैठे रहिए। क्या ये सब सवाल, ये सब एक्सरसाइज हमारे भारत में संभव है? क्या मेरा जैसा आदमी जिसके पास आज भी नोकिया का 1100 नंबर का टेलीफोन है, वो आरोग्य ऐप या दूसरी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या हमें फ़ोन सरकार देगी? वो सरकार जो ये कहती है कि अपनी रोटियों का, अपने पड़ोस का खुद ध्यान रखो, हमें तो सिर्फ केयर फंड में दान दे दो। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका कोई जवाब अभी फिलहाल नज़र नहीं आता, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको तलाश करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त विश्व में जो हलचल हो रही है,
चाहे वो साउथ चाइना सी में हो रही हो, ईस्ट चाइना सी में हो रही हो, इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही हो, या सरहद पार हमारे पड़ोस में हो रही हो, या गल्फ में हो रही हो, कोरोना के नाम पर ही हो रही होंगी या किसी भी नाम पर हो रही होंगी। इन सब कन्फ्यूजन्स को भी दूर करने के लिए एक बार तो मिल बैठ के सोचना होगा, एक बार तो इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही डीएनए के, हमारे ही परिवारों के लोग सरहद के उस पार हैं, लेकिन आज वहां पूरा लॉकडाउन खोल दिया गया है। हमारे यहाँ लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा नहीं जानते, लेकिन मीडिया में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बाकी के मरीज कहाँ चले गए। अस्पतालों के बाहर जो इतनी लंबी लाइनें लगी होती थी, ओपीडी में इतने घंटे लोग इंतजार करके बैठे रहते थे, वो लोग कहाँ चले गए। वो भी तो गुजरे होंगे, उनको भी तो इलाज की जरूरत होगी। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और इन सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे। नहीं तलाशे तो शायद आने वाले वक्त में हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि हाँ, कभी ऐसा भी वक्त होता था